Everyone, welcome back to my channel Dr. Bhavna Special Education. I'm working as a assistant professor in special education area at Janardhan Rai Nagar Vidyapeeth University उदयपुर. आज मैं सभी डिप्लोमा IDD के स्टूडेंट्स के लिए पेपर नंबर 3 असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को लेकर के आई हूँ. मैं आप लोगों को आपके सिलेबस से जितने भी फुल फॉर्म्स बनते हैं या फिर लास्ट 5-6 ईयर से जो बार बार पूछी जा रही हैं वो सारी फुल फॉर्म्स आप लोगों को बताऊंगी. आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और सारी जो फुल फॉर्म्स मैं आप लोगों को बताऊंगी उनको आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करने की कोशिश कीजिएगा. और हो सके तो प्लीज़ जो आज मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी उसको आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा सो दैट वो भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें. फर्स्ट हमारे जो फुल फॉर्म है दैट इज़ योर NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. वेरी इम्पॉर्टेंट है, जिस पर भी मैं स्टार मार्क करूँगी प्लीज़ आप उनको छोड़िएगा मत अपने एग्ज़ाम के लिए. डोंट थिंक कि ये आपके एग्ज़ाम में पता नहीं आएगा कि नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है WIAT, वेशलर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट. वेरी इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट हमारा WIAT थर्ड एडिशन है इसका, तो वेशलर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट थर्ड. WAIS वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल. ये फुल फॉर्म्स क्योंकि आप लोगों को ये टूल्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में तो यहाँ से आप लोगों को पूछी जाती है फुल फॉर्म्स. इसके बाद में है SBIS स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल. सभी स्टूडेंट प्लीज़ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. वैसे तो मैं इसको जो भी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जो भी फुल फॉर्म्स हैं इनको मैं आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पर भी भेजूँगी. जो मेरा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ से भी आप लोग PDF को पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आप लोगों के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं. PIAT Peabody इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट. UNI यूनिवर्सल नॉनवर्बल इंटेलिजेंस. DAS डिफरेंशियल एबिलिटी स्केल्स. KTEA कॉफमैन टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट. वेरी इम्पॉर्टेंट है. CRT क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट. वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आप लोगों को खाली इसी पेपर में नहीं पूछा जाता है, आपकी जो अदर पेपर भी हैं उसमें NRT और CRT हमेशा पूछे जाने वाला आपकी फुल फॉर्म है. NRT नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. वेरी इम्पॉर्टेंट. अगेन कुछ फुल फॉर्म्स तो ऐसी है जो आपके सिलेबस में बार बार पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट रहती है, जिसमें कि आपकी NRT और CRT आती है. WISC वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन. WISC-R वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन रिवाइज्ड. इसमें R लगा हुआ है क्योंकि ये रिवाइज हुआ है इसीलिए, तो दोनों की फुल फॉर्म वैसे तो सेम ही रहेगी. जहाँ R लगा होगा वहाँ आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज्ड लिखना है. WI थर्ड TCD. वुडकॉक जॉनसन थर्ड टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज. वेरी इम्पॉर्टेंट. ITPA इलिनॉइस टेस्ट ऑफ साइको लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़. वेरी इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है आपको. TMT टीचर में टेस्ट. वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इजी भी है आप लोगों को लर्न करने में और पूछा भी जाता है. IEP वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आप लोगों के दूसरे पेपर्स में भी पूछा गया है. इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम यानी कि व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम हम हिंदी में कहते हैं. CBA वेरी इम्पॉर्टेंट पूछा गया आप लोगों को. करिकुलम बेस्ड असेसमेंट.
आइडिया, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ये आपका इस पेपर में भी पूछा गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन के पेपर में भी, जो आपका कॉमन पेपर है उसमें भी ये आइडिया की फुल फॉर्म पूछी गई है। DSM 5 डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में नेक्स्ट है ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 10, इम्पॉर्टेंट है। ICF इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCHET वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों के आप प्रीवियस अपना क्वेश्चन पेपर देखोगे लास्ट ईयर का सीनियर्स का, तो उसमें भी MCHET की फुल फॉर्म पूछी गई है। मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स, मेनली फॉर ऑटिज्म बच्चों के लिए ये चेकलिस्ट है, उनके असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट है ईसा इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, अगेन ऑटिज्म बच्चों के असेसमेंट के लिए ईसा चेकलिस्ट या आपका टूल को यूज़ में लाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्स 2, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल सेकंड एडिशन, क्योंकि 2 लगा है तो ये क्या है, रिवाइज्ड हुआ है, इसीलिए ये क्या है, सेकंड एडिशन है। OCD ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DCD डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। MDPS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी आईडी के जो स्टूडेंट्स भी हैं, या आप देख रहे होंगे कि आपके कॉमन पेपर में दूसरों में भी पूछा जा रहा है बार बार, ये मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम असेसमेंट टूल है, जो कि आईडी बच्चों के लिए यूज़ में लाया जाता है आप। और इसी के साथ में हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है बेसिक MR। बेसिक MR की क्या फुल फॉर्म है, बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटार्डेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टूल IDD स्टूडेंट्स के, आईडी बच्चों के लिए, जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं, उनके असेसमेंट के लिए यूज़ में लाया जाता है। FACP फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, ये भी आपके आईडी स्टूडेंट्स के लिए यूज़ में लाया जाता है, आईडी स्टूडेंट्स के असेसमेंट के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज़ GLAD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GLAD की क्या फुल फॉर्म है, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, उनकी असेसमेंट के लिए इस टूल को यूज़ में लाया जाता है। डाली डिसलेक्सिया असेसमेंट फॉर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, अगेन ये डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, आपके अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए डाली जो आपका टूल है उसको यूज़ में लाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है DTRD डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रीडिंग डिसऑर्डर्स, अगेन LD बच्चों के लिए यूज़ में लाया जाता है ये टूल। BCSLD बिहेवियर चेकलिस्ट फॉर स्क्रीनिंग द लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए BCSLD टूल को यूज़ में लाया जाता है। तो हम लोगों ने मेनली फुल फॉर्म्स के अंदर ही देखे हैं, तो IDD, ऑटिज़म और लर्निंग डिसेबल बच्चों के लिए कौन कौन से टूल यूज़ में लाए जाते हैं, तो फुल फॉर्म से भी हमें क्लियर होते हैं। और बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर आपको ये क्लियर होना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में है FACP PMR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग फॉर चिल्ड्रन विद प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि आईडी बोले हम लोग, या मेंटल रिटार्डेशन जो प्रीवियस टर्म को यूज़ में लाया जाता था, पहले यूज़ में लाई जाती थी, मानसिक मंदता टर्म, उन बच्चों के लिए FACP PMR जो आपका टूल है उसको यूज़ में लाया जाता है। प्रोफाउंड हम लोग कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति वाली, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जिनका जो IQ लेवल है बिलो 20 रहता है, उनकी असेसमेंट के लिए इस टूल को यूज़ में लाया जाता है। DTLD डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है आप लोगों को।
INDT आप लोगों को फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंक्लाइन डायग्नोस्टिक टूल फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो INDT की अगर आप लोगों को फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं INCLEN, इंक्लाइन डायग्नोस्टिक टूल फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ASD मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बार बार पेपर में पूछा जाता है। ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जैसे कि ऊपर आपको बताया गया है कि INDT के साथ में ASD दिया, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल ASD भी पूछा जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आपको IDD भी पूछा जा सकता है, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको नियर अबाउट 40 आपको फुल फॉर्म्स बताई जो इस पेपर में से बनते थे। नीचे मैंने आप लोगों को डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है और डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल भी जैसे मैंने लिखा है डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पर आप लोगों को डिप्लोमा, DED के, BEd और MEd के भी एंड MEd लेवल के भी नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो जल्द से जल्द जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स को पाएँ, और साथ ही के साथ आप अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को भी चैनल को शेयर करें, सो दैट वो भी क्लासेस का बेनिफिट ले पाएँ। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।